हेलो दोस्तों, हमारा पहला पार्ट जो वो ख़त्म हो गया है। अब दूसरे पार्ट ये यहाँ पर हम जो मैंने बताया था ना, जो दो टाइप के मैं सॉल्यूशंस करूँगा। तो पहला टाइप जो था वो मैंने सॉल्व किया हुआ, और फिर यहाँ पर मैं दूसरा दूसरा टाइप पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से। तो कैसे करूँगा? ठीक है, यहाँ पर जो था हमारा एलिमेंट है सेक थीटा tan थीटा। तो सेक थीटा हम जानते हैं कि 1/cos होता है, आई मीन कॉस, और टेन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 5/7 लिख सकता हूँ ना, 5/7 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा का तो वैल्यू दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए? कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जो कॉस थीटा का वैल्यू होता है हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, हम जानते हैं। तो फिर कॉस थीटा वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 5/7, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25/49। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब हम जो मतलब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या मिलेगा? 49 माइनस 25/49। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस 25 इक्वल्स टू 19। ठीक है, सॉरी 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 19 नहीं, 24 सॉरी दोस्तों, 24/49। ठीक है, तो फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 24/49 हो जाएगा। तो फिर 49 रूट के बाहर आएगा तो 7 हो जाएगा, लेकिन ऊपर मतलब मैं लिख दे रहा हूँ 24/49। ठीक है, ये 24 है, तो फिर 24 इक्वल्स टू हो जाता है 6/4। ठीक है, तो रूट ओवर ऑफ 6/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7/7 हो जाएगा। तो फिर 6/4 जब होगा तो 4 रूट्स बाहर आएगा, तो 2 हो जाएगा, 2√6। ठीक है, डिवाइड बाई 7 ये हो जाएगा। ये वैल्यू डिवाइडेड बाई 7, ये वैल्यू हमने क्या हुआ? किसी की कॉस थीटा। ठीक है, और दोस्तों मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। कॉस थीटा का वैल्यू इतना लेंदी जो हुआ ना, और एक छोटा तरीके से भी निकल सकते हो। कैसे? हम जानते हैं साइन थीटा का जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। हम परपेंडिकुलर को पी लिख देता है, हाइपोटेनस को एच फॉर हाइपोटेनस, पी फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है, कॉस होता है कॉस। ठीक है, दिखाई नहीं दिया, सॉरी थोड़ी दोस्तों, दिखाई नहीं दिया तुम लोगों को। ठीक है, ये साइन थीटा वैल्यू कैसे क्या होता है? मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, में ये लिख दे। ठीक है, मैं मतलब फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और हाइपोटेनस, एच फॉर हाइपोटेनस, HYPOTENUS, हाइपोटेनस। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और कॉस थीटा के लिए क्या होता है? कॉस थीटा के लिए क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो वे यहीं पे लिख दे रहा, आप यहाँ पे दिखा दिया, और मैंने यहीं पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा का एक तरीके के मान निकाल हुआ है। ठीक है, एक तरीके का, और दूसरे तरीके क्या है? कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एच फॉर हाइपोटेनस जान गया मैं, और बी फॉर बेस ये लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और एच फॉर हाइपोटेनस, HYPOTENUS, हाइपोटेनस। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि हमें बेस चाहिए, तो बेस चाहिए क्या है? हाइपोटेनस। हम ये जानते हैं कि हाइपोटेनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए बेस चाहिए, तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे क्या मिलेगा? बेस इक्वल्स टू रूट ओवर हाइपोटेनस इक्वल्स टू 7, तो फिर 7 स्क्वायर 49 माइन
एंड सब्सट्रैक्ट बाय 5, आई मीन परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर 5, 5² 25 हो, ठीक है। तो फिर बेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 - 25, तो √24 हो जाएगा। और यही से मैंने निकाला था √25 इक्वल्स टू 2√6, 2√6 है, √24 इक्वल्स टू 2√6 है था ना, ठीक है। तो फिर 2√6, ठीक है। देखो एक टाइप से cos थीटा का मान निकाला तो कितना लंबा हुआ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और दूसरे टाइप से यहाँ तक। आप लोगों को जो अच्छा लगेगा उससे आप मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं निकल गया। अब हम जो मैथ का मेन पार्ट, आई मीन जो कंक्लूशन पार्ट है, कंक्लूशन पार्ट उसको देखेंगे, ठीक है। क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो फिर सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, ठीक है, ठीक है। तो फिर cos थीटा मान क्या निकला, 2√6, √6 निकला ना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ बेस मिला है। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है ना, तो फिर बेस 2√6 और परपेंडिकुलर 7, ये cos थीटा का वैल्यू आया है, ठीक है। तो फिर हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। हम जानते हैं सेक थीटा होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल, तो cos थीटा 2√6/7 हुआ, तो सेक थीटा होगा 7/2√6, ठीक है, प्लस tan थीटा होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा है 5/7 और डिवाइडेड बाय cos थीटा होगा 2√6/7, तो फिर 2√6/7 डिवाइडेड बाय सेक थीटा 7/2√6। यहाँ पर ओनली साइन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं चेंज होगा, वैल्यू सेम ही रहेगा ना, 5/7 और इंटू 2√6/7, तो फिर क्या, ठीक है। तो फिर 7 7 कट जाएगा, यहाँ पर 7 7 कट जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, 7/2√6 प्लस 5/2√6 डिवाइडेड बाय 7/2√6 माइनस 5/2√6, ठीक है, ठीक है। तो फिर एक ही बार में कर दे रहा है। यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर में 2√6 दोनों पर है, तो यहाँ पर जो सम हम करेंगे, एडिशन जब करेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 12/2√6 और यहाँ पर हो जाएगा 7 - 5 2/2√6, √6 दोनों पर कट जाएगा, तो फिर 6 आ जाएगा। तो यही आंसर है। हमने देखा जो पहला मेथड से भी 6 आंसर निकाल हुआ था और दूसरे मेथड से भी 6, तो यही आंसर है। तो दोस्तों तुम लोगों के लिए मेरा एक कहना है कि प्लीज़ अंत तक देखना, ज़रूर देखना, और डू शेयर्स, लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशंस मिलेगा प्लीज़, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।